हेलो बच्चों, आई एम राजू ठाकरे एंड वेलकम इन एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी। आपका एक्सीलेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 10th क्लास का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर में हम लोगों को आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट सा इंडेक्स क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना है। और उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड्स अपॉन है इम्पोर्टेंस ऑफ द बैलेंस डाइट। तो बच्चों, बैलेंस डाइट के ऊपर में टॉपिक अगर डिपेंड है और हमको पता है, हम बचपन से लेकर के हमको पढ़ाया जाता है कि हमारा डाइट क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, बॉडी बिल्ड होती है और हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होता है। ये हमको बचपन से क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आज का मेरा लेक्चर है। अगर वीडियो के अंत में चैनल अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। तो बच्चों, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले बैलेंस डाइट क्या होता है ये हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जब तक कि अगर हमको बैलेंस डाइट अगर पता नहीं है तो हम लोग उसके इम्पोर्टेंस को डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, इस इंटेंस क्वेश्चन को लेने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि व्हाट इज मीन बाय द बैलेंस डाइट। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट यानी होता क्या है। तो बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के लिए जितने भी क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स, मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, नेसेसरी हो सकते हैं, हमारे लिए क्या हो सकते हैं, ज़रूरत हो सकती है, और उसकी वजह से हमारे बॉडी के फंक्शंस क्या हो सकते हैं, करेक्टली चल सकते हैं। तो ऐसे डाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। मतलब एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में। तो एक बार बच्चों, एक बार फिर से सुन लो इसको कि बैलेंस डाइट हम उसे बोल सकते हैं, मीन्स दैट अ डाइट इज सेड टू बी। मतलब बैलेंस डाइट हम उसे बोलेंगे कि जिसकी वजह से क्या हो कि जब हम उसको गेट करें तो उससे हमको क्या मिले, सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिले जो कि हमारे बॉडी के परफेक्ट या करेक्टली फंक्शनिंग के लिए क्या होते, जरूरी होते। तो यूजुअली अगर बात करें हम लोग तो पीपल कंज्यूम फ्रेश फ्रूट्स, और यूजुअली जो लोग इसके लिए क्या खाते हैं कि फ्रेश फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स अच्छे फ्रेश वाले खाना चाहिए, होल ग्रेन्स मतलब सारे के सारे जो धान्य होते हैं, जस्ट लाइक एज द मटर वटर से लेकर के तुवल वगैरह से लेकर के दुनिया भर के जो ग्रेन्स हम लोगों को होते हैं, अवेलेबल होते हैं, इन सभी ग्रेन्स को खाना चाहिए। नट्स, अच्छे तरीके से नट्स का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। लीन प्रोटीन्स इन देयर डाइट, मतलब उसके डाइट के अंदर में लीन प्रोटीन्स का भी समावेश होना चाहिए। और वेल बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स, उसकी वजह से क्या होता है कि इन डाइट्स की वजह से अपने को विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो जितने भी अपने को जरूरी होते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड क्या हो, हेल्दी हो। ये सब चीज़ें जिसके अंदर में होती है तो उन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। मतलब सब बात की अगर एक बात अगर हम शॉर्टकट में बोले तो हमारे बॉडी के लिए जितने भी इसेंशियल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से परफेक्टली डेवलपमेंट हमारे बॉडी का हो सकता है या माइंड का हो सकता है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। तो इसके अंदर में 7 इसेंशियल्स क्या होते, फैक्टर होते हैं किसके अंदर में, बैलेंस डाइट के अंदर में। कितने बोला बेटा मैंने, 7 इसेंशियल मतलब जरूरी क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अब वो बोलोगे कौन से, तो वो सबसे पहली बात तो कार्ब्स। कार्ब्स का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स हो गया जिनकी वजह से बॉडी बिल्ड होती है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, फैट हो गया एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, फाइबर्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गया, वाटर्स हो गया। ऐसे कितने 7 टाइप्स के क्या होते हैं अपने अंदर में इसेंशियल फैक्टर्स, अपने अंदर में सॉरी उस बैलेंस डाइट के अंदर में क्या होते हैं, समावेश होता है। और ईटिंग अ वाइड रेंज ऑफ द फूड, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने क्या कर दिए, फूड को ले लिए, विल गिव द बॉडी द न्यूट्रिएंट्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इसकी वजह से हमको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको जरूरी है वो भी हमको, जो हमको क्या हो सकते हैं, दैट इज नीडेड, जो मतलब अपने को जरूरी है वो हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इससे हमको मिल सकते हैं। एंड द ऑर्गन्स एंड टिश्यू इन योर बॉडी, मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं इन कीपिंग यू हेल्दी एंड फिट। अब देखो, जैसे ऑर्गन्स एंड टिश्यू का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा तो सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और हम फिट रहेंगे। लेकिन अगर ऑर्गन्स एंड टिश्यू को बराबर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो मतलब इसका मतलब ये हमारी बॉडी फिट नहीं रहेगी, और ये इसलिए नहीं मिल पा रहे क्योंकि हमको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। अब न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते, तो डाइट से मिलते, और डाइट्स के अंदर में परफेक्ट अगर न्यूट्रिएंट्स पूरे के पूरे हैं
तो हमको डाइट अच्छा मिला, डाइट अच्छा मिला मतलब अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिले, और अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिले मतलब हमारी बॉडी हेल्दी हुई, और हमारी बॉडी हेल्दी और क्या हुई, फिट हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इफ़ यू डोंट गेट इनफ न्यूट्रिशन, अगर हमको जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को नहीं मिला, योर बॉडी विल बी मोर प्रोन टू डिसीज, हमारा बॉडी बीमारियों का घर बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, हमारे बॉडी में पूरी बीमारियां बहुत सारी आ जाएगी, इन्फेक्शंस हो गए बहुत सारे, जस्ट लाइक एज द नाउ डेज कोरोना चल रहा है। अगर हमारा बैलेंस डाइट अगर बराबर नहीं मिलेगा, तो बैलेंस डाइट अगर हमको बराबर नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है, कोई भी वायरल हो या बैक्टीरियल हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, नाउ डेज बड़ा ट्रेंड चल रहा है कोरोना का, तो हो सकता है कि ऐसे इन्फेक्शन हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से हम पर अटैक ज़्यादा घातक तरीके से करे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसी वजह से हमको बैलेंस डाइट बराबर होना चाहिए। फटीग मतलब हो सकता है कि बॉडी के अंदर में चिड़चिड़ापन आ जाए, एकदम से तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऐसे माहौल आ सकते हैं, या लेस इम्यूनिटी, मतलब मैंने पहले ही बोला कि हमारा रोग प्रतिकारक क्षमता क्या हो सकती है, हमारी कम हो सकती है। एंड नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन एंड ओवर ईटिंग द जंक, मतलब अपने को अगर अच्छे तरीके से अगर बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिला और हमने जंक मतलब हमने बासी खाना बहुत खा लिए, बासी खाना, मैं इसके ऊपर फोकस करना चाहूँगा क्योंकि नाउअडेज कोरोना चल रहा है और इसमें बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। और बासी खाना अगर खाओगे तो वायरल इन्फेक्शन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरीके से घातक तरीके से क्या करता है, अटैक करता है। तो गाइस जंक फूड का अपने को खाना नहीं खाना है, मतलब जंक फूड का अपने को सेवन नहीं करना है, मतलब बासी खाना अपने को नहीं खाना है। तो ओवर ईटिंग द जंक कैन कॉज इवन ओबेसिटी हो सकती है एंड डायबिटीज़, इसके जैसे डिसीज। और नाउअडेज में तो बोलूँगा कि वायरल इन्फेक्शन आल्सो। इज इट क्लियर गाइज? तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के लिए बैलेंस डाइट बहुत क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो इस एक बार फिर से अगर कॉन्सेप्चुअल इसको बताना चाहूँ तो बैलेंस डाइट का मतलब कि जितने न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होना, उस डाइट के अंदर में समावेश होना। और उसके अंदर में 7 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर मैं नेमली बोलूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, प्रोटीन्स होगा, फैट होगा, फाइबर्स होगा, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए और वाटर होगा। इन सब चीज़ों का अगर खाने के अंदर में समावेश है तो वो हमारा डाइट क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगा। अब ये एक हमारे बुक के अंदर में एक इंटेक्स क्वेश्चन है, और आपको पता है इंटेक्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। तो इसके अंदर में इंटेक्स क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के लिए बैलेंस डाइट का महत्व क्या है, मतलब उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला अगर इम्पोर्टेंस की अगर बात करूँ तो हमारा बैलेंस डाइट अगर हम लोग लेते हैं तो इसके वजह से हमको मदद मिलती है प्रॉपर ग्रोथ, मतलब इट हेल्प्स इन अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होती है। अगर बैलेंस डाइट अगर हमने नहीं लिए तो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगी। जस्ट लाइक तो हो सकता है कि इसके वजह से माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि देखो कभी कभी कुछ ऐसे चाइल्ड होते हैं कि बहुत सारे कुपोषित ही पैदा हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को बैलेंस डाइट बराबर नहीं मिल पाता, बराबर बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये बॉडी का डेवलपमेंट बराबर तरीके से नहीं होना, इसके लिए मैं बोलूँगा ओनली तो नहीं, ओनली वही रीज़न तो नहीं, बट एक रीज़न ये भी है कि बैलेंस डाइट। दूसरी बात, इट इंक्रीज इम्यून सिस्टम टू फाइट और रेजिस्ट डिसीज, और इस बैलेंस डाइट की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम डिसीज के खिलाफ फाइट करने के लिए क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। मतलब हमारा जो रोग प्रतिकारक क्षमता होती है वो रोग प्रतिकारक क्षमता बैलेंस डाइट की वजह से क्या हो जाती है, मिल जाती है, क्योंकि हमारे अंदर में रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स अच्छे तरीके से वहाँ पर मिल जाते हैं। या फिर रेजिस्ट डिसीज, मतलब डिसीज का प्रसार होने से, रोग फैलने से बॉडी में क्या हो सकता है, रुक सकता है अगर हमने बैलेंस डाइट अगर बराबर तरीके से लिए तो। और इसके लिए बैलेंस डाइट के साथ में हेल्दी हाइजीन्स भी हमारे होना चाहिए, प्रॉपरली वॉश योर हैंड्स, प्रॉपरली क्लीनिंग के ऊपर भी अपने को क्या करते चलना है, फोकस करते हुए चलना है। इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ वर्क बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी, मतलब अब इस हम बैलेंस डाइट ले रहे तो डाइट्स के अंदर में कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट है तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी की जो एनर्जी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, और जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर में कोई भी वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल, अगर हमने खाना खाया ही नहीं है, कंसिडर करो कि हमने कभी खाना, अभी आज हमने खाना खाया ही नहीं, दिन भर से भूखे,
तो दिन भर से भूखे, तो ऐसा एक समय आ जाता है कि भूखे होने की वजह से कि हमारे को कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती, हमारी बॉडी एकदम से ऐसी लुस्त गिर जाती है, जिसकी वजह से हमको कोई भी वर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं आता और हम चाह कर भी कोई वर्क नहीं कर सकती। वाई? क्योंकि हमारे बॉडी की एनर्जी ख़त्म हो गई। और एनर्जी हमको मिलती किससे? कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट हमको किससे मिलता है? फूड से। और फूड के इसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो क्योंकि न्यूट्रिएंट का एक वो टाइप है, तो मतलब बैलेंस डाइट का एक भाग है, और इसकी वजह से हमको उसके ऊपर भी ध्यान देना है कि इसके एक इम्पोर्टेंस ये भी हो सकता है कि हमारे को वर्क करने की कैपेसिटी क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा फिजिकली हेल्थ, मैंने देखो आपको बड़ा प्रॉपरली आपको एक डायग्राम दिखाया नीचे, जिसकी वजह से वो हेल्दी इंसान ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्रॉपर है, कोई भी काम करने के लिए एकदम एबल है। क्यों? क्योंकि उसकी फिजिकल एंड मेंटली हेल्थ बराबर है। तो इसी की वजह से, किसकी वजह से? क्योंकि उसने प्रॉपरली क्या लिया है कि बैलेंस डाइट लिया है। तो ये एक बात याद रखना, फिजिकली भी डेवलपमेंट अच्छा होगा और हमारा दिमाग भी अच्छे तरीके से काम करेगा। और हमारा हेल्थ की डेफिनेशन ये बोलती है कि इंसान ने एक ऐसा पर्सन कि जो सोशियली, मेंटली, फिजिकली, उसके साथ में उसके अंदर में डिसीज नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें जिसके अंदर में है, तो वो हेल्दी पर्सन है। तो हेल्दी पर्सन के लिए एक बिल्कुल एक प्रॉपर उसका रीज़न है कि उसको बैलेंस डाइट बराबर मिलना चाहिए। अगर बैलेंस डाइट बराबर नहीं मिलेगा तो एक रीज़न हो सकता है कि वो पर्सन्स क्या ना हो, हेल्दी ना हो गाइस। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैलेंस डाइट, हमारा खाना बराबर होना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि यहाँ पे और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो, अगला वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।